कि वतन अजीज हमें जान से प्यारी है तू, हम तेरे राज से गममाजी नहीं कर सकते। हम भगत सिंह भी हैं, आजाद भी, अशफाक भी, मर तो सकते हैं, दगाबाजी नहीं कर सकते। आज उस देश में हमारा यानी मुस्लिम माइनॉरिटी का क्या हाल है वह आप भले भांति जान रहे हैं। मीडिया के साथी आप रात दिन एक दूसरे के तय उनकी असलियत को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आपसे भला छुपा नहीं है। आपको मालूम है कि जब बिहार राज्य था तो उस मुत्तहदा बिहार में हमारा सब कुछ था। अक़लियती मालियाती कारपोरेशन था, यहां हमारा मदरसा बोर्ड था, यहां हमारा अल्पसंख्यक आयोग बहुत मजबूत स्थिति में था। 15 सूत्री जो है यहाँ हमारा कार्यान्वयन जो है विभाग था। इस तरह से लेकर के उर्दू से लेकर उर्दू के टीचरों से लेकर के कॉलेजेस और स्कूलों में हमारी जो है हमारा कुछ एक हक था, जहां हम अपने लोगों की खिदमत करते थे, तालीम को हम आम करते थे, यहां से हम मजबूत होकर के लोगों की खिदमत किया करते थे। लेकिन ये झारखंड बनने के बाद ये सारे शोबाएं, सारी शाखाएं बिल्कुल जो है मुस्तरद कर दिया गया है। बिल्कुल हमको हक से बिल्कुल बाहर कर दिया गया, वंचित कर दिया गया है। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। मोमिन रिजवी जी, AIMIM में काफी समय तक आपका वक्त बीता है और उस पार्टी से चुनाव भी आप लड़े हैं, उपचुनाव भी हो या वैसे भी चुनाव हो। फिर आपका क्या रीजन रहा कि AIMIM को छोड़ दिया आपने और अब राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा का गठन किया है? MIM को छोड़ने का मेरा मतलब जो है कारण ये बना कि हमारे जो सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस वक्त वो एक रियासत की लीडर नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लीडर हैं। उनकी जरूरत पूरे मुल्क को है और हर जात हर तबके के लिए उनकी जो है क़यादत जरूरी है। वो बहुत मसरूफ है और उनकी मसरूफियत की बुनियाद पर एक अनार 100 बीमार का हाल है। वो पूरे मुल्क में हर रियासतों में वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं और टाइम नहीं दे पाने की वजह से हमारे जैसे जो काम करने वाले लोग हैं वो कहीं न कहीं अपने आप में वो बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। मैं भी वैसा ही महसूस कर रहा था। इसलिए कि ना मेरा लेके कुछ किए जाओ, कुछ न करना बड़ी खराबी है और कामयाबी कोई शय नहीं, काम करना ही कामयाबी है। तो मैं वहां खुल के काम नहीं कर पा रहा था और हमारे राज्य में काम बहुत है। इसलिए मैंने चाहा और सोचा कि यहाँ के सभी जात, सभी धर्म और सभी जो है फिरके के लोगों को लेकर के क्यों नहीं एक मोर्चा का गठन किया जाए और उस मोर्चा के बैनर से यहाँ के झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए, यहाँ की तरक्की के लिए, यहाँ की खुशहाली के लिए और सबों के हुकूक की बाजियाबी के लिए लड़ाई लड़ी जाए। अच्छा, ये बताया कि धरातल पर पार्टी तो बहुत है, अभी JPKSS है, तमाम पार्टी JMM, कांग्रेस, भाजपा और आप भी है। ऐसा क्या मुद्दा होगा जो जनता के बीच ले जाएंगे आप और आपकी बातों को सुनेंगे? झारखंड इतना पिछड़ गया है, वो तरक्की के राह से इतना कोसों दूर हो गया है कि इस मुल्क में सिर्फ झारखंड नाम लेने के बाद ही पूरे चार जानिब समस्या ही समस्या दिखने लगता है। आज रात जो गुजरी है आपने देखा होगा लाइन ऑर्डर का क्या हाल है कि आज रात में गोली मार दी गई है। हमारे वो पूर्व पार्षद थे, धुरवा के पूर्व पार्षद थे, आज वो मौत और जिंदगी के से जूझ रहे हैं। उनका नाम वेद प्रकाश साहब है। बताइए क्या यहाँ का लाइन ऑर्डर है? कल ही
अख्तर अंसारी को पहले गाय के नाम पे लोग मारते थे, अब बकरी के नाम पर, अब बकरी के नाम पर उनका मॉब लिंचिंग कर दिया जा रहा है। अब भी मौलाना शहाबुद्दीन के जो है कत्ल किए हुए, मॉब लिंचिंग किए हुए, उनकी लिंचिंग किए हुए, अभी चहारम भी ठीक से नहीं गुजरा था, 10वां भी नहीं गुजरा है, 40वां आने में बाकी है, और फिर मेरा एक अख्तर अंसारी को शहीद कर दिया जाता है। तो झारखंड नाम लेने के बाद पहले यहाँ खनिज संपदा से परिपूर्ण माना जाता था, वाह रे झारखंड। आज झारखंड का नाम लेने ही के बाद यहाँ लूट खसोट जो है, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती, भ्रष्टाचार, बस यही तो नाम लेने के बाद ये सारे सीन जो है सामने आने लगते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम जो है जाएंगे लोगों के बीच में और बताएंगे कि आज हमारा हक कहाँ है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा के नवनियुक्त केंद्रीय अध्यक्ष मौलाना अब्दुल मुबीन रिजवी साहब और तमाम लोग जो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं, और आप मीडिया के बंधु बहनों सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा का गठन 27 नवंबर 2011 को किया गया था और 17 फरवरी 2014 को इसका रजिस्ट्रेशन भारत निर्वाचन आयोग से मिल गया। राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा नाम रखकर राजनीतिक दल बनाने का मकसद यही था कि हम लोग भारत के हर कोने में अपनी पार्टी का विस्तार कर सके, संगठन खड़ा कर सके और सभी वर्गों के बीच जा सके। आप देखे होंगे कि आज़ादी के बाद 1952 से जो भी आम चुनाव हुए, उस सारे चुनाव में माइनॉरिटी का जो वोट है बहुत जागरूक वोट माना गया। इससे जागरूक वोट को है ही नहीं। अब जागरूक वोट को इस तरह से हाशिए पर रख दिया गया कि आज हम को कोई कहे न कहे, हमारे मतदाता जो हैं भाजपा के खिलाफ जाकर वोट दे देते हैं, खाली पता लगाते हैं नहीं कि भाजपा को कौन हराएगा। तो ये जो मानसिकता घुस गई है लोगों में, इस मानसिकता से छुड़ाने के लिए राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा नामक पार्टी का गठन किया गया और ये बताने के लिए किया गया कि जिस तरह से आपका मौलिक अधिकार वोट देना है, उसी तरह से आपका मौलिक अधिकार ये भी है कि आप अपने खुले ढंग से अपने मजहब का जितना भी कानून है सब लागू कीजिए, सामाजिक जो कानून लागू करें, और आपका जो अधिकार है संविधान में उसको भी लें और कर्तव्य को भी निभाएं। लेकिन होता क्या है कि एक तरह से खासकर जब से 2014 से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से मुसलमानों को और टारगेट किया जा रहा है। इसके पहले कोई मॉब लिंचिंग नहीं होती थी। अगर मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट भी हो रहा है और मोटरसाइकिल चलाने वाला जैसे मौलाना शहाबुद्दीन साहब थे, वो मुसलमान थे, और गैर मुस्लिम को लग गया तो भाई वहाँ मॉब लिंचिंग हो गई। तो ये जो प्रॉपर्टी शुरू हुई है, ये जो नफरत का जो पैगाम दिया गया है, इस नफरत के पैगाम को मिटाना भी राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा का पहला उद्देश्य है। और जो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, उन्होंने जिस तरह से जिस मकसद से भारत को आज़ाद कराने का सपना देखा था, उस सपने को साकार करने के मकसद से भी राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा का गठन किया गया है। और ये जो हमने जो गठन किया था, तो एक दिमाग में आई बात कि ऐसा पार्टी होना चाहिए जो कुछ भी मामला आता है तो एक पार्टी सत्ता में रहती है, एक विपक्ष में रहती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि आपस में तालमेल करते हैं, हमारे मुद्दा को कोई उठाता नहीं है। तो राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा एक बैनर होगा जो किसी भी मजलूम के साथ जुल्म अगर हुआ उसकी आवाज बनेगा संवैधानिक ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से। ये अभी कोई पार्टी ऐसा नहीं करती है। अगर भाजपा का शासन है तो भाजपा वाले आंदोलन नहीं करेंगे, जेएमएम का शासन है तो जेएमएम वाला आंदोलन नहीं करेंगे। तो बीच में हम लोग बीच में दो चक्की के बीच में पिस रहे हैं। इस चक्की से पिसने से निकलने के लिए ये राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा गठन किया गया है। और मौलाना मुबीन साहब जो हैं झारखंड के मंजे हुए एक राजनेता हैं, और ये यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि झारखंड आंदोलन में इनका अहम रोल रहा, और भी जो सेकुलर पार्टियां रही उसमें भी रोल रहा। तो मैंने सोचा कि एक अच्छे किरदार वाले व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए, जो सभी को बीच में जा करके अपनी बात को रख सकेंगे। इसलिए कि हम लोग वोट देते हैं सबको, लेकिन हमको कोई अध्यक्ष बनाता नहीं है, हम पर विश्वास नहीं करता है। अरे भैया, जब मेरा वोट सेकुलर है तो मेरा लीडरशिप भी सेकुलर है। जब हम आज़ादी की लड़ाई में लड़ सकते हैं, मौलाना जो है फजल हक खैराबादी जो न्यायालय में जज भी थे और आलिम इमाम भी थे,
तो जब वो फैसला कर सकते थे, अब आजादी की लड़ाई लड़ सकते थे, अब अंग्रेजों के द्वारा जो भी किया गया उनके साथ जुल्म उसको सह सकते थे। और ये कहते हैं, आलिम उलमा की बात थी कि दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जहां आलिमों का लाश टंगा हुआ नहीं था। तो मैं उसी आलिम बिरादरी को राष्ट्रीय जनक्रांति मोर्चा का दायित्व सौंपा है, सदर बनाया है, ताकि मैं दीन और दुनिया दोनों में सुरखरू रहूं, यहां भी और वहां भी हम लोग कामयाब होंगे। और मौलाना मुबीन रिजवी साहब ऐसे एक शख्सियत हैं जिनके नेतृत्व में हर लोग यकीन कर सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रीय जनक्रांति मोर्चा अपने गठन और रजिस्ट्रेशन के 10 साल बाद जो नहीं कर पाई थी, वो आगामी विधानसभा चुनाव के 3 महीने की पीरियड में कर दिखाएगी। यही उम्मीद के साथ मैंने इनको बागडोर संभाला। खासतौर पर पत्रकार बंधुओं से ये दिली लगाव हो गया है कि बड़े चैनल वाले शायद कहीं बिजी हो जाते हैं, लेकिन ये आप लोग हैं कि हम लोग और जनता की बात को सरकार और समाज के बीच रखने का कार्य करते हैं। इसके लिए पुनः एक बार फिर सबको मैं धन्यवाद करता हूं। राष्ट्रीय जनक्रांति मोर्चा आज कई सालों से जमीनी स्तर पर ही काम कर रही है और आने वाले दिनों में भी काम करती रहेगी। अभी इस विधानसभा में हम परिवर्तन को देखते हुए इस पार्टी को आज प्रेस क्लब से झारखंड के हर घर तक पहुंचा रहे हैं आपके माध्यम से। वो जरूरी इसलिए हो गया है कि ना कांग्रेस झारखंडियों के लिए है, ना जेएमएम झारखंडियों के लिए है, ना आजसू झारखंडियों के लिए है, और जितनी भी पार्टियां यहां पे हैं जो अपने आप को सेकुलर कहती है, ये झारखंडियों के लिए नहीं है, ये अपने आकाओं के लिए है, विदेशी ताकतों के लिए है, बाहरी ताकतों के लिए है। क्योंकि यहां नौकरी से लेकर के चाकरी तक जितनी भी चीजें हमारी हैं जो झारखंड की हैं, इन्हें बेचने का कार्य करते हैं। हमने हर बार ऐसे लोगों को और ऐसी पार्टियों को ऊपर में बैठा करके देखा, अपने मत का दान करके देखा, जमीन को बेचा, घर को बेचा, झारखंड को अलग करने के लिए ना जाने कितनी जानों की कुर्बानी दी। इस दिन के लिए नहीं कि आज हमें एक तीसरा फ्रंट खड़ा करने की जरूरत पड़े। आज ये मजबूरी हो गई है हमारी कि हम राष्ट्रीय जनक्रांति मोर्चा को लाए हैं तो सिर्फ और सिर्फ झारखंड को बचाने के लिए। कोई ये ना समझे, जैसे हमारे पूर्व के भी प्रवक्ताओं ने और अध्यक्ष महोदय और संस्थापक महोदय ने कहा, तो ये कहीं ये वीडियो देख के या पत्र को पढ़ के या कॉन्फ्रेंस को समझ के ना समझे ये मुसलमानों की पार्टी है, ये पार्टी झारखंड की है। क्योंकि अब झारखंड तीसरा फ्रंट के लिए रेडी हो रहा है और हमें तैयार करना है। आप वो अभी पूछे, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ये 3 महीना में आप क्या करेंगे। हम 3 महीना में वो करेंगे जो झारखंड को अलग करने में 40 साल जो किए थे, वो 3 महीना में हम करके दिखाएंगे। वो वजह यह है कि आज एक एक व्यक्ति, झारखंड का हर आदमी इतना त्राहिमाम हो गया है अपनी परेशानियों और समस्याओं से लेकर के कि आज अगर उन्हें घर बनाना हो, अपने घर को, मकान को बनाना हो, तो उन्हें बालू चोरी से खरीदना पड़ता है, खरीदना नहीं पड़ता है, चोरी करना पड़ रहा है। वजह कौन है? सरकार। आज अगर माइनॉरिटी की बात करें, उसमें से फ्रंट लाइन पर है मुसलमान। आज मुसलमान का 48वां मॉब लिंचिंग हो चुका है आज की रात तक, ये आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। 48वां मॉब लिंचिंग है। कानून व्यवस्था झारखंड की चरमरा गई है क्योंकि यहां पे अनुकंपा के मुख्यमंत्री आते हैं, अनुकंपा के मंत्री आते हैं, सब अनुकंपा के द्वारा आए हुए हैं, जनता के लिए कोई नहीं आया हुआ है। अभी आप हाल में भी कल परसों की बात है कि अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी के वर्तमान हो गए हैं, जेल में थे। आते ही साथ कोल्हान के एक गरीब परिवार के बच्चे को मुख्यमंत्री के रूप में और 2 महीना बर्दाश्त नहीं कर पाए। सिर्फ ये राज और सत्ता का भोग की लालच है। जनता की बात होती तो आज चंपई सोरेन होते यहाँ के मुख्यमंत्री, क्योंकि गरीब का बेटा था। लेकिन यहाँ पे परिवारवाद, हाँ बहुत सारी पार्टी बीजेपी आरोप लगाती, गलत नहीं करती है, ये परिवारवाद पार्टी है। ये गलत आरोप नहीं, ये सही है। अगर परिवारवाद नहीं था तो हेमंत सोरेन को दिखलाना चाहिए था कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, हमारे गरीबों को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और मुसलमान को कितना, जितना भी सेक्युलर पार्टियां हैं, सिर्फ किस लिए यूज करती है? हम 80 लाख हैं साहब, मैं आपको बताना चाहूं, झारखंड में मुसलमान 80 लाख है, मगर हमारी सीटें मात्र गिन के 4 आती हैं, वो भी वो जो अनुकंपा में होके आते हैं। चाहे वो हाफिजुल हसन को ले लीजिए,
चाहे आप वो इरफान अंसारी को ले लीजिए, चाहे आलमगीर आलम को ले लीजिए, ये सारे कौन है? हाफिजुल हसन कोई नेता का नाम नहीं है, बाप की कारकिर्दगी की वजह से आज वो मंत्री के पद पे हैं। इरफान अंसारी का अपना कोई नेतागिरी आज वो कर रहे हैं, चूंकि विधायक है, वो किस लिए? मुसलमानों की वजह से नहीं आए, यहाँ की जनता की भलाई की वजह से नहीं आए, उनके बाप ने कभी काम किया था उसकी वजह से है। तो ऐसे लोगों को झारखंडी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब झारखंड को चाहिए अपना हक और अधिकार, चाहे वो महतो हो, दलित हो, कुर्मी हो, हिंदू समाज के हो, आदिवासी हो, जिस समाज के हो, अब सब त्राहिमाम है। अब झारखंड में बदलाव होना बहुत जरूरी है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जो भी इस वीडियो को देखें अपने घरों में, अपने मोबाइल में, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग अगर मुसलमान सुन रहे हैं तो मैं मुसलमान से कहना चाहूंगा कि आप लोग बीजेपी को मत हराइए, अपने आप को जिताइए। आप लोग बीजेपी को हराने का ठेका मत लीजिए, अपने आप को जिताने का और सत्ता में भागीदारी हासिल कीजिए, अपना रुसूख बनाइए। वरना 46 और 48 मॉब लिंचिंग हुआ है, अगर इसी तरह आपका हाल रहा तो ये झारखंड अगर इस बार हार गए आप तो 30 होते होते आप हजारों की तादाद में मार दिए जाएंगे। और सभी राजनीतिक पार्टियां जातीय के आधार पर जनगणना कराने की मांग कर रही है, तो क्या लगता है कि जिस तरह से बातें चल रही है कि जितनी आबादी की भागीदारी, हिस्सेदारी, जी हम भी राजमो चाहेगी, राजमो चाहती है। राजमो बहुत पहले भी ये आवाज उठाई थी, आज ना ये लोग उठा रहे हैं। हम लोग 2019 में भी ये मांग किए थे, राजमो ने 2019 में भी ये मांग किया था कि पहले जनगणना करा दिया जा रही है, हमारी सत्ता भागीदारी बताओ, जिसकी जितनी आबादी होगी उतनी हिस्सेदारी होगी। ये तो आज आवाज उठा रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। और यहां का प्रशासन व्यवस्था लचर स्थिति में है, इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये गुंडा राज से भी बदतर हो गया, जंगल राज से भी बदतर हो गया हमारा झारखंड। जमीनें इतनी बेच दी जा रही है कि यहां का आदमी अपनी जमीनों को बचाने के लिए कर्जे में डूबा हुआ इंसान आज मुंबई, दिल्ली, दुबई, सऊदीया जाकर के आज मुसलमानों के भी परसेंटेज निकालिएगा ना तो पलायन करने वाले मुसलमान के बच्चे ज्यादा मिलेंगे आपको। वजह यह है कि आज झारखंड जहां खनिज संपदा का आज इतना परिपूर्ण हमारा प्रदेश होने के बाद भी हमारे लोग भात भात खा के मर जा रहे हैं। गिरिडीह में एक बच्चा भात भात खा के मर गया और ये जेएमएम सरकार देखती रह गई। उस वक्त यहां पे जेएमएम की सरकार थी जब गिरिडीह में भात भात करके एक बच्चा मर गया। वो कोई मुसलमान का बच्चा नहीं था, वो झारखंड का बच्चा था। लेकिन देखिए आज ना ये सरकार आई है अनुकंपा के बिना पर, वरना हेमंत सोरेन को मैं एक नेता नहीं मानता। अगर मेरी बात पूछे तो नेता नहीं है, नेता जो होता है वो जनता के प्रति नेता बनता है और ना के बाप की प्रॉपर्टी को चलाने वाला कोई नेता नहीं हो सकता। वरना नेता होता तो आज जनता में हर जगह से आवाजें आ रही है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें सोरा। अभी देखिए, अभी जाइए आप राजभवन में, पीजीटी का एग्जाम दिए, उसमें धांधली हो गया है, अभी तक उस पर निष्पक्ष जांच तक नहीं बैठाया गया है। ठीक है, समझे? तो यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि राजमो को हर कोई स्वीकार करे, अपने साथ जुड़े और तीसरा फ्रंट में हमें स्वीकार करें।